सो हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि अभी की चीख निकल गई और वो धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे फ्लोर पर जा गिरा। उसका सिर फट गया था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अभी अब इस दुनिया से जा चुका था। वहीं मानवी जोर जोर से अभी को पुकार रही थी और वो देखकर रोने लगी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मानवी के मासूम से दिल को सदमा लग चुका था। एक सदमे से वो अभी उभरी भी नहीं थी कि उसे दूसरा लग गया सदमा। मानवी की चीख सुनकर ओम जी और रीना जी भागकर उसके कमरे में आते हैं। मानवी के अलावा वहाँ कोई और भी था जो ओम जी और रीना जी के आने से पहले वहाँ से चला गया। मानवी को तो कोई होश ही नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कौन था। रीना जी मानवी को रोते हुए देख उसको गले से लगा लेती हैं और बड़े प्यार से पूछती हैं, क्या हुआ मानवी, तुम अभी का नाम लेकर क्यों चिल्ला रही थी। मानवी कुछ बोलना नहीं, बस कुछ बोलती नहीं है, बस हाथ से नीचे की तरफ इशारा कर देती है। मानवी का इशारा पाकर ओम जी बालकनी से नीचे देखते हैं तो अभी को देख उनकी भी चीख निकल जाती है। वो नीचे की तरफ भागते हैं। वहीं मानवी अभी भी रीना जी से लिपटे हुए रोते हुए कहती है, मैंने अभी भाई को नहीं मारा, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की। वो लगातार रोते हुए एक ही बात कह रही थी। मानवी की बात सुन रीना जी को ओम जी को देखने से पहले ही हैरान थी और वो और हैरान हो गई। वो मानवी को खुद से अलग करती है और बालकनी से नीचे की ओर देखती हैं जहां ओम जी अभी को संभाल रहे थे। रीना जी बस एक टक आंसू भरे आंखों से नीचे गिरे बेसुध अभी को देख रही थी। तभी धीरे से मानवी उनके पास आकर उन्हें पुकारती है, चाची, वो अटकते हुए कहती है। मानवी आगे कुछ कहती उससे पहले ही रीना जी उसे धक्का दे देती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, खा गई मेरे बेटे को, मार दिया तूने उसे, तेरे हाथ नहीं कांपे ऐसा करते हुए, तेरा ही भाई था ना वो। इतना का वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं मानवी को गिरने से चोट तो आई थी, वह रीना जी को ऐसे देखकर डर गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में मातम का माहौल था। मानवी कोने में खड़ी वह डरी सहमी बस सुबक रही थी। मानवी को इन सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। किसी ने भी उसकी एक न सुनी। दिन प दिन चाचा चाची की नफरत उसके लिए बढ़ती जा रही थी। रीना जी ने तो पुलिस में देने वाली बात भी की थी, लेकिन दादी जी के चलते ये नहीं हो पाया। मानवी को संभालने वाला कोई नहीं था, वो अकेला पड़ चुकी थी। इन सब से मानवी के दिमाग पर गहरा असर हुआ था। वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। जब भी सोने की कोशिश करती वही सब आंखों के सामने उसके आने लगता। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मानवी की बिगड़ती हालत को देखकर दादाजी ने उसे लंदन भेज दिया। दादी जी ने उसे लंदन भेज दिया। वहाँ जाने के बाद मानवी इन सब से उभरी तो नहीं, लेकिन उसने धीरे धीरे करके अपने आप को संभाल लिया।
लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। अब उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो नशे या हिप्नोटाइजेट करने से कुछ घंटे तक उसे नींद आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मानवी बड़ी होने लगी उसकी ये नींद वाली प्रॉब्लम बढ़ती गई। उसे मुश्किल से 2 घंटे ही नींद आती थी। जहाँ तक एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद सही होती है उसके शरीर के लिए, लेकिन मानवी स्ट्रांग है, इसलिए अभी तक वो सरवाइव कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी अब वीक होने लगी थी। खैर, अब दादी जी के कहने पर वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वापस इंडिया आई। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। ये सब कहते हुए मानवी को फिर से वो सब यादें आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन उसने अपने आंसू निकलने नहीं दिए। सारी बात बता मानवी आरू की तरफ देखती है, जो उसके सीने पर सर गड़ाए रो रही थी। मानवी आरू का सर सहलाते हुए बोलती है, बस यही वजह चाचा चाची की नफरत की है, और इसी के चलते मैं इंडिया से दूर रही। फिर थोड़ी देर रुककर, लेकिन मैंने सच में अभी भाई को नहीं गिराया था। मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। जाने अनजाने में ही मैंने अपने भाई को खो दिया। ये सब कहते हुए मानवी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। काफ़ी देर रोने के बाद आरू का मन हल्का होता है। वो मानवी से दूर होती है और अपने आंसू पोंछ कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है दी, आप भी बच्चे थे उस टाइम। अगर आपका कोई ख्याल रखने वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। आई नो बड़ी माँ बड़े पापा की मौत का सदमा सभी को लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपको ही लगा। उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया। आप इतने अकेले हो गए कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की। ये तो अच्छा है अभी भाई वहाँ पहुँच गए और आपको बचा लिया। और रही बात अभी भाई की, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई और भी भाई था। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया। मम्मी पापा को आपको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको ही गलत समझा। उसने ये सब बात एक ही सांस में कह दिया था, इसलिए वह थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वही मानवी आरू की समझदारी वाली बातें सुनकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती है। वो फीका सा मुस्कुरा देती है और उससे पूछती है, तू मुझसे नाराज नहीं है क्या? क्योंकि मेरी वजह से तूने भी तो अपना सगा भाई खोया है। आरू मानवी को घूरते हुए कहती है, पहली बात तो इन सब बातों में आपकी कोई गलती नहीं है, एंड दूसरी बात, सगा सौतेला क्या होता है? दी आप मेरी दी ही है, और अभी भाई को मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी, वो जिस भी दुनिया में हो खुश रहें। आरू मुस्कुराते हुए कहती है। आरू की बात मानवी आगे कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है और खड़ा होते हुए कहती है, रात काफ़ी हो गई है, अब तुझे सोना चाहिए, गुड नाइट। इतना कहो मानवी आरू के सिर को चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी आरू मानवी से कहती है, दी आप निशा को मेरी भाभी बनाओगे ना?
वो उससे पूछती है, लेकिन मानवी एक बार उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं आरू मानवी को इस तरह जाते देख मुंह बनाते हुए कहती है, खड़ूस कहे कि हाँ कर देते तो क्या चला जाता इनका। थोड़ी देर बाद मानवी निशा के कमरे के सामने खड़ी थी। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था निशा से मिलने के लिए। जब से उसने आरू के मुंह से निशा के बारे में सुना था, तब से वो बस निशा के बारे में ही सोच रही थी। ना चाहते हुए भी उसके कदम निशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर सोचने के बाद वो धीरे से गेट को खोलती है और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है। मानवी देखती है पूरे रूम में अंधेरा होता है। सामने खिड़की खुली हुई थी, इसलिए रूम में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मानवी का पूरा ध्यान रूम को देखने में था। तभी एक जगह आकर उसकी नज़र ठहर गई, जहाँ बिस्तर पर एक मासूम और प्यारी सी लड़की सो रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था, जो मानवी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। निशा को देख मानवी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह अपने दिल पर हाथ रखती है और निशा को देखने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन निशा को देखने से ही मानवी के चेहरे पर सुकून सा उतर आया, जिसकी तलाश उसे कब से थी। मानवी के कदम निशा की तरफ बढ़ने लगे। वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मानवी की निशा के पास जाकर एकटक उसे निहारने लगती है। उसे देखकर उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। वह पूरी तरह निशा में खो चुकी थी। तभी अचानक नींद में निशा बड़बड़ाते हुए कहती है, मम्मा, और करवट बदल लेती है। अब निशा का चेहरा एकदम मानवी के चेहरे के सामने था। मानवी का ध्यान निशा की आवाज़ से टूटता है। कुछ सोचकर मानवी निशा की तरफ झुकती है और उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करती है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखते हैं कल, और सुनते हैं कल कि क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।